नमस्कार दोस्तों, मित्रों। मैं अपने पिछले वीडियो में मैंने ये बताया था कि जब उत्तर भारत के प्रदेशों में रहने वाले लोगों के यहाँ जब कोई बच्चा जन्म लेता है तो उसके माता पिता का जो मुख्य चिंता होती है उसकी पढ़ाई लिखाई करा के उसको एक अच्छी जो है नौकरी दिलाना। क्योंकि माता पिता की चिंता अपनी जगह जायज़ है। जो उनको विरासत में जो है मानसिकता मिली है उसी के अनुसार वो सोच पाते हैं। क्योंकि ज़िंदगी जीने के लिए उनके अनुसार नौकरी ही सबसे बेस्ट तरीका है। लेकिन यदि हम अंग्रेजी काल के पहले, जब से हमारे यहाँ अंग्रेज़ आए उसके पहले यदि हम सोचें तो शायद हम नौकरी का कोई कंसेप्ट या नौकरी की कोई अवधारणा हमारे देश में या कहीं नहीं थी कि हमें कहीं किसी के यहाँ नौकरी जाना है। ये स्थिति उत्पन्न हुई अंग्रेज़ों के आने के बाद, क्योंकि अंग्रेज़ों ने नौकरी की अवधारणा शुरू करी। उसके पीछे वजह थी कि अंग्रेज़ों को अपने जो है शासन को शाश्वत रूप से बनाए रखने के लिए भारतीय दिलों और दिमाग को मानसिक गुलामी की जो है या मानसिक जो पराधीनता है उसके अंतर्गत ले आना था। और 300-400 साल तक भारत में राज करने के बाद 300-400 साल इस प्रकार से ट्रेनिंग देने के बाद, मानसिक गुलामी बनाने के बाद हमारा जो है जो इन्वायरमेंट है, हमारा जो मानसिक स्थिति है, हम तभी से सोच लेते हैं, जन्म से सोच लेते हैं कि जीवन जीने का एक ही तरीका है और वो है नौकरी। जबकि हकीकत में ऐसा नहीं है। यदि अंग्रेजी काल के पहले देखा जाए तो नौकरी की कोई अवधारणा नहीं थी, नौकरी का कोई कॉन्सेप्ट मानो हमारे जो है मन में नहीं था और ज़िंदगी अच्छे से चलती थी। क्या लोग पहले नहीं जीते थे? अब सवाल ये उठता है कि हम नौकरी के लिए इतने तत्पर इसीलिए हो जाते हैं क्योंकि हमारे जो ट्रेनिंग है नौकरी के लिए ही बना है। जबकि इससे इतर भी दुनिया में है, जितने भी अधिक लोग, जितने भी हम दुनिया में देखें, चाहे भारत में देखें, अगर उन्होंने नाम कमाया है तो नौकरीशुदा वालों लोगों ने कभी नहीं कमाया है। हम किनको को याद रखते हैं कि उन्होंने वो नौकरी की इसलिए जो है महान हो गए। बल्कि हम चाहे कला के क्षेत्र में देखें, चाहे विज्ञान के क्षेत्र में देखें, चाहे खेल के देखें, चाहे संस्कृति के खेल में देखें, सब जगह कोई नौकरी नहीं करने वाला है। अब सवाल इस बात का है कि जो ये शिक्षा प्रणाली है हमें बाध्य करती है नौकरी करने के लिए। हमारा जो शिक्षा है, जो अकादमी की शिक्षा है, जो स्कूलों में शिक्षा दिलाई जाती है, लगातार ट्रेनिंग देती है हमें नौकरी करने की। हमारे बच्चे को उसके मूल जो है, उसकी मौलिकता को, उसकी सृजनात्मकता को, उसकी बहादुरी को, जो उसके नैसर्गिक गुण है मानव के, उसको धीरे धीरे दबाती हैं। जैसे ये हमें शिक्षा बताती है कि जो किताबों में लिखा है वो सत्य है। जबकि ऐसा हम नहीं सिखाते कि जो किताबों में लिखा है उसको क्वेश्चन करिए। क्योंकि जब हम बच्चे का जो ऑब्जर्वेशन करते हैं तो जब तक स्कूल नहीं जाता तब तक वो बहुत अच्छे ढंग से उसका मानसिक डेवलपमेंट होता है। स्कूल के बाद भी होता है पर कुछ ही बच्चों का होता है। जैसे हम ऑब्जर्व करें हम अपने बच्चे को तो देखेंगे कि वो जो है जो हमारी ज्ञानेंद्रियाँ हैं उनके द्वारा जो ज्ञान प्राप्त करता है वो बहुत तेज़ी से प्राप्त करता है। और बच्चा जो है जन्म से ही एक वैज्ञानिक अप्रोच लेके आता है, क्योंकि विज्ञान का जो विधि है उसी से वो अपने आँखों से, अपने चक्षु से, अपने जो है कान से, अपने नाक से, अपने जो है जीवा से चीज़ों को वो महसूस करता है, ज्ञान प्राप्त करता है। हमें बच्चों को नौकरी के प्रति प्रेरित नहीं करना चाहिए। हमें उनको मार पीट करके शिक्षा के लिए नहीं जो है जागरूक करना चाहिए, बल्कि हमें ये प्रेरित करना चाहिए कि स्वतंत्र विचार, वो क्या करना चाहते हैं ज़िंदगी में, उनके हुनर को, उनकी जो इच्छा को, उनको दिल उनका क्या कहता है, अगर उस पर हम जो है अगर प्रयास करेंगे, मोटिवेट करेंगे तो हम ज़्यादा बेहतर रिजल्ट दे पाएंगे। आखिर ज़िंदगी जीने के लिए क्या नौकरी की ज़रूरत है? ज़िंदगी में जो परेशानियां हैं, ज़िंदगी में जो समस्याएं हैं, ज़िंदगी की जो जद्दोजहद, चुनौतियां हैं, जो बाधाएं हैं, उससे हम कैसे पार पा सकते हैं? हमने देखा है अक्सर कि नौकरी करने वाले अगर उनकी ज़िंदगी में कोई बहुत बड़ी चुनौती आती है तो उसका सामना नहीं करते हैं। ज़िंदगी जो जीने हैं वो मानव गुणों के आधार पर जीता है। मानव गुण है बहादुरी, मानव गुण है मौलिकता, सृजनात्मकता और लगातार जो है हम उत्तरोत्तर प्रगति करने के लिए इन्हीं गुणों से, इन्हीं मानवीय गुणों से, कायरता, धैर्य, बहादुरी, साहस इत्यादि गुणों को अगर देखें तो हमारी कोई भी पाठ्य पुस्तक इसको नहीं सिखा सकती है।
ये तभी हम सिखा सकते हैं अपने बच्चे को जब हम उसको शुरू से लेकर के हम उसको ऐसे कार्य बताएं जहाँ पे वो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना सीखे। तभी तो हारने के बाद, तभी वो असफल होने के बाद उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को टेकअप करेगा और सोचेगा कि इसको और अच्छे ढंग से कैसे करें। हम अपने घरों में बच्चों को स्वतंत्र रूप से कोई करने नहीं देते हैं। अगर हम अपने बच्चों को धैर्य, साहस, बहादुरी और फेल होने को, यानी अगर फेल होना है, क्योंकि ज़िंदगी में फेल होना बहुत ज़रूरी है और फेल होते ही हैं, तो कैसे हम फेल्योर को कैसे टैकल करना है, कैसे उसको उसके प्रति कैसे रिएक्ट करना है, एक बार फेल होते हैं तो फिर कैसे हमको खड़े होना है, ये किसी किताब में नहीं सिखाया जाता है। अगर हम अपने बच्चों को सिखाना है तो हमें शुरू से उन्हें छोटे छोटे टास्क देना पड़ेगा। जैसे घर के जो इवेंट्स होते हैं उनमें उनको पार्टिसिपेट करना पड़ेगा, उनके विचारों को सम्मिलित करना पड़ेगा और उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी देनी पड़ेगी। जैसे अगर कोई बच्चा जो है 7-8 साल का हो जाता है, 10 साल का हो जाता है, तो हमें प्रयास करना चाहिए कि वो अपनी बर्थडे पार्टी या त्योहारों का जो है जो मैनेजमेंट है, या त्यौहार कैसे मनाया जाना है और बर्थडे कैसे मनाया जाना है, कोई छोटे मोटे इवेंट्स कैसे किए जाने हैं, टोटल रिस्पॉन्सिबिलिटी हम अगर उस पर देते हैं तो जाहिर तौर पर वो शुरू से ही, बचपन से ही चुनौतियों को एक्सेप्ट करने के लिए उसका मस्तिष्क ट्रेनिंग लेगा। हम क्या करते हैं, उसको बर्थडे ऑर्गेनाइज करना है, त्यौहार ऑर्गेनाइज करना है, छोटी मोटी पार्टी ऑर्गेनाइज करता है, तो उसमें बच्चों का कोई रोल नहीं रहता है। ना तो हम उसको कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी देते हैं, ना तो हम कुछ करते हैं। तो मेरा यही सबसे अनुरोध है कि अगर हम अपने बच्चे को असफलता को कैसे निपटना है, चुनौतियों से कैसे निपटना है, जीवन की बाधाओं को कैसे पार पाना है, यदि हम उसको ट्रेनिंग देना चाहते हैं, यदि हम उसको सिखाना चाहते हैं, जो कि हमारे भारतीय घरों में नहीं होता है। हम बच्चे को एक मकड़ जाल में एक लक्ष्य के प्रति, तुम्हें IIT करना है, तुम्हें मेडिकल करना है, तुम्हें IAS बनना है, तुम्हें PCS बनना है, तुम्हें IPPS बनना है, इसी में हम उसको लगाए रखते हैं। हम उसकी सृजनात्मकता, मौलिकता की ओर ध्यान नहीं देते हैं। अब हम अगले वीडियो में ये बताएंगे कैसे एक छोटे से इवेंट्स को ऑर्गेनाइज करने की हम अगर जिम्मेदारी देते हैं तो उससे कैसे इन गुणों का नैसर्गिक विकास होता है, ताकि वो आने वाले समय में जो उसके जीवन का बहुत बड़ा हिस्सा है उसमें कैसे वो इन सब चुनौतियों से निपटेगा। तो अगले वीडियो तक के लिए धन्यवाद, शुक्रिया सुनने के लिए, धैर्य के साथ बहुत बहुत धन्यवाद।